आप सबों को जय यीशु। और पुनः मैं आप लोगों को इस कैटेकिज्म क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल स्वस्थ सुरक्षित होंगे घर में, है कि नहीं? तो आइए हम क्लास शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग कृपया अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद करें और अपनी हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए आपने हमें दिया, हर एक सांस के लिए जिससे हमारा जीवन संचालित होता है। हे प्रभु यीशु, जैसे कि हम अभी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, हम आपकी पवित्र आत्मा का बौछार हम सबों पर मांगते हैं, विशेषकर सभी बच्चों पर मांगते हैं जो आपके विषय में, आपके कार्यों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं और आपको प्यार करने के लिए लालायित रहते हैं। हे प्रभु यीशु, आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति भेज दीजिए, ज्ञान बुद्धि एवं सामर्थ्य से भर दीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, आप लोग ले लीजिए विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4, प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक, पेज नंबर 7 ले लीजिए। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि जो प्रश्नावली है उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखने के लिए बताया था। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने जरूर लिख लिया होगा, है कि नहीं? हाँ, तो लीजिए पेज नंबर 7। प्रश्नावली में 5 प्रश्न है। पहला है, स्वर्गदूत गब्रिएल ने मरियम को क्या शुभ संदेश दिया? इसका उत्तर है, स्वर्गदूत गब्रिएल ने मरियम को प्रभु की माता बनने का शुभ संदेश दिया। दूसरा है, मरियम का उत्तर क्या था? मरियम का उत्तर था, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और तीसरा है, प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ? प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर है, प्रभु यीशु का जन्म यहूदा प्रदेश के बेतलहम नगर में। चौथा है, इम्मानुएल शब्द का अर्थ क्या है? इम्मानुएल शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर है, इम्मानुएल शब्द का अर्थ ईश्वर हमारे साथ है। पांचवा है, आज ईश्वर किन किन रूपों में हमारी खोज में आता है? आज ईश्वर किन किन रूपों में हमारी खोज में आता है? इसका उत्तर है, आज ईश्वर पवित्र वचन के रूप में, पवित्र यूखरिस्त के रूप में, संस्कारों के रूप में, हमारे पड़ोसी के रूप में, पवित्र कलीसिया के रूप में, विशेषकर गरीबों और दीन दुखियों के रूप में हमारी खोज में आता है। तो बच्चों, दूसरा है क्रियाकलाप। इसमें है पहला, क्रिसमस कार्ड एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी कक्षा में टांगिए। तो अभी ये तो संभव नहीं है ना, अभी आप लोगों को पता ही है कि अभी कोरोना का समय है, तो अभी हम लोग तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्लास में हम लोग नहीं टांग सकते हैं। तो अपने अपने घरों में ही क्रिसमस कार्ड है ना, उसको एकत्रित कीजिए और जहाँ वेदी है, जहाँ हम लोग प्रेयर के लिए बैठते हैं ना, वहाँ आप लोग अच्छे से सजाइएगा, ठीक है? और दूसरा है, कक्षा में एक चरनी बनाइए और उसके सामने
प्रभु ख्रिस्त के जन्मोत्सव का गीत गाइए। तो इसमें भी अभी हम लोग क्लास में नहीं आ सकते हैं, कक्षा में नहीं आ सकते हैं, इसलिए सभी जन मिलकर, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर आप लोग एक चरनी बनाइए और प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का गीत गाइए। और अगला क्वेश्चन है, याद कीजिए। इसमें है प्रेरितों का धर्मसार आप लोगों को याद करना है। जैसे कि हम लोग हर एक संडे, हर एक रविवार को हम लोग चर्च में बोलते हैं ना प्रेरितों का धर्मसार, तो मैं आप लोगों को पुनः सुनाना चाहती हूँ। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा, प्रेरितों का धर्मसार। तो अभी हम हमारा जो अध्याय 2 यहीं से समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो आप लोग कृपया पेज नंबर 9 ले लीजिए। अध्याय 3, प्रभु यीशु सब लोगों के लिए प्रकट हुए। प्रभु यीशु सब लोगों के लिए प्रकट हुए। तो बच्चों, जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तब हम सभी खुश होते हैं, है कि नहीं? और यह समाचार हम और लोगों को भी बताते हैं, है कि नहीं? हम लोग बहुत खुशी से बताते हैं कि हमारे घर में एक शिशु का जन्म हुआ है, आप लोग देखने आइए, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, बोलते हैं। और वे लोग बच्चे को देखने आते हैं और वे भी बहुत ही खुश होते हैं। वे अपने साथ उपहार भी लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, है कि नहीं? गिफ्ट लेके आते हैं। तो जब आपके घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो इसकी सूचना आप किन किन लोगों को देते हैं? सबसे पहले नाना नानी को बताते होंगे, नहीं तो दादा दादी, और सभी लोगों को बताते हैं। और उन लोग देखने के लिए आते हैं। और हम लोग जिसको सूचना नहीं देते उन लोग भी आते हैं, है कि नहीं? उन लोग किसी से भी पूछ पाछ के उन लोग आ जाते हैं और वे अपने साथ उपहार भी लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, जैसे कि डॉल वगैरह लेके आते हैं ना बच्चे के लिए। हाँ, तो इसी प्रकार प्रभु यीशु आज से लगभग 2000 वर्ष पहले बेथलेहम नगर में पैदा हुए। आज से 2000 वर्ष पहले बेथलेहम नगर में पैदा हुए थे और उनकी सूचना बहुत से लोगों को दिए थे। उनकी सूचना बहुत से लोगों को दिए थे। और स्वर्गदूत गडेरियों को प्रकट हुए और वे गडेरिये क्या कर रहे थे? गडेरिये रात में बेथलेहम के निकट एक मैदान में अपने भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। चरवाहे, गडेरिये चरवाहे अपने भेड़ों की देखभाल कर रहे थे और स्वर्गदूत उन लोगों के पास आकर कहा। तो आप लोग अपनी बाइबल खोल लीजिए, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 10 और 11। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत आकर उनसे क्या कहा? डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का
जन्म हुआ है। स्वर्गदूत ने चरवाहों के पास आकर बोला, डरिए नहीं। वो लोग डर गए थे ना, घबरा गए थे। जैसे क्रिसमस में हम लोग देखते हैं ना, हम लोग अभी मूवी में भी देखा होगा, और कोई कभी उसके बारे में ड्रामा किया होगा ना, उसको देखा होगा कि जब स्वर्गदूत आ जाता है तो लोग डर जाते हैं। तो स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह भी दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था। स्वर्गदूत के साथ विशाल समूह भी दिखाई दिया था, स्वर्गीय सेना का विशाल समूह भी दिखाई दिया, और वे सब प्रभु की स्तुति करते थे। तो आप लोग ले लीजिए संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 13-14। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। और वो जो स्वर्गीय सेना थी वो ईश्वर की, प्रभु यीशु की स्तुति करने लगी। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। तो यह सुनकर गडेरिये आनंद विभोर उठे। वो बहुत खुश हो गए और खुशी के मारे झूमने लगे। जैसे कि हम लोग क्रिसमस में गाते हैं ना, हम चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के। चरवाहे बहुत खुश हो गए थे, है कि नहीं? और लोग खुशी के मारे नाचने लगे, झूमने लगे। हम लोग भी नाचते हैं, है कि नहीं? हाँ। और वे उपहार लेकर बेतलहम की ओर चल पड़े। उन्होंने बालक यीशु को देखा और उसकी आराधना की, उसकी स्तुति की। तब उन्होंने अपने अपने उपहार उनके चरणों में अर्पित किए और गडेरिये ईश्वर की प्रशंसा करते हुए, जो स्वर्गदूत ने कहा था, जो लोग स्वर्गदूत से जो सुना था, और उन लोग ने दूसरों को भी बताया, है कि नहीं? जिस प्रकार हम लोग हमारे घर में कोई बच्चे जन्म लेता है तो हम लोग बताते हैं, उसी प्रकार स्वर्गदूत ने जो गडेरियों को, जो चरवाहों को जो शुभ संदेश दिया था, वे लोग दूसरों को भी बताए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो आज हम ये क्लास यहीं से समाप्त करते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए। फिर हम लोग दोबारा दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें। तो आइए एक पल के लिए अपनी आँखों को पुनः बंद करें, अपनी हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपने हमें यह सुंदर समय प्रदान किया जिससे कि हम आपके जन्मोत्सव के बारे में जानने के लिए और खुशी मनाने के लिए, जिस प्रकार आपने गडेरियों के लिए प्रकट हुए, उसी प्रकार आप भी हमारे लिए दिन प्रतिदिन प्रकट होते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस महान वरदान के लिए, आपके असीम प्यार के लिए। आपने दीनहीन मानव बनकर हमारे बीच में जन्मे और हमारे लिए प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी हमारे सामने प्रकट होते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो सबों को जय यीशु।